माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विजार्ड। और आज हम लेके आए हैं मोल कंसेप्ट को शॉर्ट में और साथ में उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। शॉर्ट में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, जिस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इस प्रमोशन के बाद मैं आपका वेलकम करता हूं केमिस्ट्री विजार्ड में। और यहां पर देखते हैं कि मोल क्या है ना। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना हमको, क्यों टाइम है नहीं यार। चलिए चलो, मोल क्या है भाई? मोल एक नंबर है, पहले भी बता चुका हूं। मोल एक नंबर है, एक नंबर है। मोल क्या है? एक नंबर है, जिसमें अगर मैं बोलूं एक मोल की वैल्यू क्या है तो वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। ठीक है, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एवोगाड्रो। अब बात सीधी सी क्या है कि कोई भी चीज अगर एक मोल है तो उसके अंदर उसकी यूनिट्स कितनी होंगी? इतनी। एग्जाम्पल देंगे, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं 1 मोल एटम है, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो, अगर 1 मोल एटम है मतलब वो कितने एटम्स है टोटल? इतने एटम्स। अगर कोई 1 मोल मॉलिक्यूल बोल रहा है तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं? इतने ही मॉलिक्यूल्स हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा है तो इतने ही इलेक्ट्रॉन्स है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स। और मोल निकालने के 3 तरीके हमने यहां पर देखे थे। वो 3 तरीके क्या हैं कि अगर मास दिया हो तो गिवन मास, जो भी आपको मास दिया है, डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, ईदर एन एलिमेंट और अ मॉलिक्यूल, उससे आपके क्या निकल जाएंगे? मोल निकल जाएंगे। अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है कि 5 × 10⁻23 इतना नंबर है, बताइए कितने मोल है। तो आपको क्या करना? देखो, एक मोल की वैल्यू इतनी, एक्स मोल की वैल्यू x मल्टीप्लाई बाय दिस। तो अगर आपको मोल निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि मैं लिख देता हूं यहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल्स टू मोल। ये भी किसका फॉर्मूला हो गया? मोल का फॉर्मूला हो गया। एक लास्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आइडियल गैस है, वैसे अगर जब तक नहीं दिया होता हम गैस को आइडियल ही मानते हैं, और एट एसटीपी है या फिर बोले इसको एनटीपी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर है, तो इसको क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाएगा, ये लीजिए वॉल्यूम आपको जो दिया है गैस का डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर इज इक्वल्स टू मोल। क्यों? क्योंकि हमने हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर भी पढ़ा था, इक्वल मोल्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल मोल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। और अगर वो टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड या नॉर्मल है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर है, तो क्या होगा? उसका वॉल्यूम जो है वो 22.4 लीटर्स होता है या 22400 ml होता है। अब इन्हीं फॉर्मूला को यूज करते हुए, इन 3 फॉर्मूला को यूज करते हुए हम यहां पर क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। चलिए यहां करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन है ना, एमसीक्यू नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4 आर देयर in 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। आपको H2SO4 ग्राम मतलब मास दिया हुआ है, मास का फॉर्मूला ये रहा, तो यही फॉर्मूला लगाना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई वो नहीं है इसके अंदर। क्या है आंसर इसका? गिवन मास। गिवन मास है 4.9। पहले मैं यहां पर फॉर्मूला लिखूंगा, गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल्स टू मोल। देखिए गिवन मास मोल बराबर कितना दिया हुआ आपको ये फाइंड करना है। गिवन मास दिया हुआ है आपको 4.9, साथ में दिया हुआ है सल्फर का मास कितना दे रखा है 32 होता है, और O का जो है वो दे रखा है 16 होता है, H का जो दे रखा है वो 1 होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, बताइए। H2 यानी 2 × 1 प्लस S यानी कि 32 प्लस 16 4 जा 16 1 जा 16 16 2 जा 32 16 3 जा 48 16 4 जा 64 ये रहा 64। जब हमने इसको सॉल्व किया तो मोल इज इक्वल टू आ रहा है, चलो साइड में लिख देते हैं, इतना टाइम जगह क्यों ले रहे हैं हम लोग। 4.9 डिवाइडेड बाय 98, टोटल कितना हो गया? 49/980, 1/20 0.05 मोल। थोड़ा छोटा हो गया।
0.05 मोल। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इजीएस्ट क्वेश्चन अगर कोई बनेगा तो ये है मोल के ऊपर। पहली बात तो मोल कोई हार्ड चीज है ही नहीं, लोगों ने उसको क्या कर रखा है, हवा बना रखा है। बात सीधी सी क्या है ना कि बायो और जो मैथ्स है वो उनका पर्सनल सब्जेक्ट है। बायो और मैथ्स जो है बच्चों का पर्सनल सब्जेक्ट होता है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से चूज करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि वो उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। उसके साथ दो कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब फिजिक्स को इसलिए पढ़ लिया जाता है क्योंकि फिजिक्स को इज्जत दी जाती है, बहुत ज्यादा इज्जत दी जाने की वजह से फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ ली जाती है, और तुम लोग छोड़ देते हो केमिस्ट्री को। एक बात मैं बता देता हूं, अगर आपका सिलेक्शन कोई रुकवाएगी तो इसी एटीट्यूड की वजह से केमिस्ट्री रुकवाएगी। अगर आपके कोई परसेंटेज कम लेके आएगी बोर्ड में तो वो भी केमिस्ट्री ही लेके आएगी। तुम मैथ्स और बायो को अच्छे से कर रहे हो, फिजिक्स को इज्जतदार की वजह से कर रहे हो, लेकिन वो केमिस्ट्री है, कुछ भी कर सकती है। बात समझ में आ रही है? वेब सीरीज और इन्होंने बहुत ज्यादा केमिस्ट्री का मजाक उड़ा लिया। उन्होंने केमिस्ट्री के टीचर भी ऐसे दिखाए हैं कि रटवा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री लॉजिकल है, केमिस्ट्री एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। बहुत ज्यादा दिल पर बात ले ली मैंने, इसको मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ बहुत सारे रेस्पेक्टेड टीचर्स हैं हमारी सिटी के अंदर भी, यूट्यूब पे भी, ऑनलाइन में भी, जितने भी ऑनलाइन ऐप्स हैं वहां पर भी जहां पर फिजिक्स के टीचर्स ये बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री लॉजिकल नहीं, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो ये बात गलत है। आप इतनी अच्छी पोस्ट पर होकर ये बात नहीं बोलना चाहिए मतलब। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। आपसे पूछा है नंबर ऑफ एटम्स बताइए। नंबर ऑफ एटम्स बताइए, क्या है नंबर ऑफ एटम्स? नंबर ऑफ एटम्स आपसे पूछे हैं 1 मोल N2 के अंदर, और पूछा है 1 मोल P4 के अंदर। पहली बात तो बात सुनिए, 1 मोल एटम का मतलब होता है इतने एटम्स। कहां गया? इतने एटम्स, ठीक है। 1 मोल एटम का मतलब, अब देखिए नाइट्रोजन N2 कितने एटम्स है? एक मोलिक्यूल नाइट्रोजन के अंदर 2 एटम्स है। 1 मोलिक्यूल N2 में 2 एटम्स, इसको हटा देते पहले। 1 मोल N2 में 2 मोल एटम्स, बात खत्म होगी भाई। एक मोलिक्यूल में 2 एटम, एक मोल N2 में 2 मोल एटम, और 2 मोल का मतलब कितना होता है? 2 into 6.022 into 10 to the power 23, यानी कि कितना हो गया? 12.044 into 10 to the power 23। इजी हलवा, ठीक है भाई। इसको 1.2044 into 10 के बाद 24 भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। चलिए मैथ वाले बोल, सर साइंटिफिक नोटेशन, सर साइंटिफिक नोटेशन गलत लिख दिया आपने। 1 मोल, ओ माय गॉड सर, क्या किया जाए? नीचे एक नेगेटिव कमेंट किया जाए। चलिए 1 मोल P4, 1 मोल P4, 1 मोल P4। देखिए एक मॉलिक्यूल में या एक P4 के अंदर कितने 4 एटम्स हैं, तो यानी कि 1 मोल P4 में 4 मोल एटम होंगे। और अगर 4 मोल एटम है तो कितना हो जाएगा? 4 into 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। बात खत्म। इतना इजी, इतना इजी। ये भी एक बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन है। यहां पर हमने क्या किया, मास से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लिया, नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लिया, अब एक वॉल्यूम से रिलेटेड भी क्वेश्चन लेना बनता है। हटा दें इसको, हटा दें। चलिए सॉल्व, आई थिंक फॉर्मूला आपको पता होंगे। चलिए, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, ओ ये प्यार में क्यों होता है, हाय। मेरे ख्याल से ये गाना ही गलत है। कोई सेम चीज के बदले सेम चीज क्यों लेगा? एक कॉमेडियन को आप फीस के बदले जोक सुना के भेज दोगे क्या? कमाल है यार। कुछ कुछ गाने बॉलीवुड के, आई एम रियली सॉरी सलमान भाई, बट जो भी। चलिए पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लूं। मोल बराबर कितना होता है? गिवन मास बाय मोलर मास, वॉल्यूम बाय 22.4, नंबर बाय नंबर ऑफ एवोगाड्रो। ये एसटीपी पे बात चलती। शुरू करें फटाफट, शॉर्ट में लिख दिया है ना सर, ऐसा कोई फॉर्मूला हमने नहीं देखा कभी, 3 इक्वल्स टू लगे हुए इसमें। चलिए क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कितना दिया है? पहला
2.5 मोल CO2, साथ में दिया है 14 ग्राम N2। चलिए देखो यार 2.5 मोल, 1 मोल बराबर वॉल्यूम पूछा ना, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है एट एसटीपी दिया है, 1 मोल इक्वल्स टू 22.4 लीटर, 2.5 मोल इक्वल्स टू 3.4 मल्टीप्लाई बाय 2.5। इजी। अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, सॉल्व आप खुद करेंगे। क्यों? मैं मैथ्स का टीचर नहीं हूं। चलिए 14 ग्राम नाइट्रोजन, 14 ग्राम नाइट्रोजन का वॉल्यूम पूछना है। तो देखो पहले मोल निकालते हैं, क्योंकि मोल से वॉल्यूम पर पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन पता है क्या है? ये क्वेश्चन है, इन दोनों को आपको यूज करना है। तो इन दोनों को साथ में यूज करके देखते हैं। गिवन मास है 14, मोलर मास होता है नाइट्रोजन का 14 ना, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, ये N2 है यानी 28 है, इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। जब हमने इसको सॉल्व किया 1/2 आ रहा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 11.2 आ रहा। इजी। बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चों, बोलो बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन देख लें। वेट इन ग्राम्स ऑफ 1.5 मोल SO2 क्वेश्चन पूछ लिया है। बता देते हैं, S का जो मास होता है वो 32 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है। बात क्या देख लेंगे। चलिए वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम, मास पूछा है, 1.5 मोल दिया है, यानी कि मोल का फॉर्मूला मास वाला ये होता है। मोल आपको दिए हैं 1.5, गिवन मास आपको बोला है 5। बताइए मोलर मास कितना होता है? 32 प्लस 32, O2 हो गया ना, तो 32 प्लस 32 64। तो गिवन मास इक्वल्स टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 64। कितना होता है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 64? बताओ भाई। 64 1 जा 64, 64 2 जा पता नहीं, लेकिन 64.5 कितना है? 32, यानी कि हो जाएगा टोटल 96। 96 हो जाएगा। देखे ना यार, 64 का आधा 32, 64 प्लस 32 96। ओके, क्लियर है? क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद एमसीक्यू पे आते हैं। एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं आपको, नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं आपको किसमें? 3 मोल में, 3 मोल NH3 के अंदर नंबर ऑफ एटम्स बताइए। 3 मोल NH3 के अंदर नंबर ऑफ एटम्स बताइए। 1 2 3, आ जाए, आ जाए। चलो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022। पहले ये देखिए कि एक नाइट्रोजन में कितने एटम्स हैं। 1 मॉलिक्यूल NH3 में 4 एटम्स हैं। 1 मोल NH3 में 4 इंटू 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। तो 3 मोल में कितने होंगे? 3 इंटू 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। क्लियर है? क्लियर है? चलिए इसको सॉल्व करें। 3 4 जा 12, 12 6 जा 72, 72 अप्रोक्सीमेटली 72.1 मान लेते हैं इंटू 10⁻23 एटम्स। क्लियर? ठीक है भाई, क्लियर है? ये अप्रोक्स आंसर है ना, इससे मिलता जुलता अगर एमसीक्यू में हो तो आप कर सकते। क्लियर है? आते हैं एमसीक्यूज पर। हटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। दिख रहा है? बढ़िया चकाचक दिख रहा है सर? ओके, तो ये आ गए हमारे एमसीक्यूज, देख लेंगे इनको। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए किसके अंदर है? 1 2 1 2 3 4। यार देखो ये तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा, कोई तुक्का नहीं चलेगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके अंदर है? पहले बात तो देखिए, H2CO2 SO2 O3 चारों ही कंपाउंड्स हैं। चारों कंपाउंड्स मतलब चारों के मॉलिक्यूल्स ही हैं, तो कोई गलत नहीं है, क्वेश्चन गलत नहीं है।
अब आपसे पूछा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें ज्यादा, अरे यार जिसके मोल ज्यादा होंगे उसके मॉलिक्यूल ज्यादा। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एवोगाड्रो, दो में 2 इंटू नंबर ऑफ एवोगाड्रो, तो जितने मोल आएंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ एवोगाड्रो को, जिसके ज्यादा मोल उसके ज्यादा मॉलिक्यूल। चलिए पहले को सॉल्व करेंगे। पहला है 8 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम हाइड्रोजन गिवन मास अपॉन मोलर मास, पूरा फॉर्मूला, बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहे क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है गिवन मास 8 ग्राम, मोलर मास होता है 2, आंसर आया 4। सेकंड को सॉल्व किया 44, गिवन मास है 44, मोलर मास कितना है C12, 12 प्लस 32 44, आंसर है 1 मोल। मोल लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ भी मोल लिख देते हैं। 3 को सॉल्व करेंगे, तीसरा कौन सा 64 ग्राम SO2, अभी हमने सॉल्व किया था। सल्फर 32, 32 प्लस 32 64, 1 मोल। लास्ट है हमारा फोर्थ 48 ग्राम ऑफ O3, 48 ग्राम ऑफ O3, 16 1 जा 61, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48। ओ माय गॉड, जो दिख रहा था सबसे कम वो ही निकला सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स इसके अंदर है इतने, बाकी 1 1 1। क्लियर है, क्लियर है, ओके। आते हैं इसके अंदर, इन्होंने पूछा टोटल नंबर ऑफ, या ट्राई कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए जिसको समझ में आ गया हो। 1 2 3 4 5, चलिए चलिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4 इज दैट इन 1.8 ग्राम ऑफ H2। मतलब 1.6 ग्राम CH4 में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और H2O में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें क्या रिलेशन है, डबल है, ये वाले जो है वो डबल है, ये वाले ट्रिपल है, सेम है या 1/4। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो दोनों का रिलेशन देख लेंगे आप आराम से। तो सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4 देखते हैं। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल, तरीका देखिए, ऑफ CH4, जिसको फास्ट आता हो फास्ट कीजिए, ये बिल्कुल बेस से है ना। एक इलेक्ट्रॉन, एक CH4 में कितने, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन 6, हाइड्रोजन में 1, 1 प्लस 4, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस होते हैं, 1 प्लस 4 कितना हुआ 10। बात समझ में आ गई, 6 प्लस 10 सॉरी ये 4, टोटल कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, एक मोल में 10 इंटू 10 Na मॉलिक्यूल, Na इलेक्ट्रॉन्स, मैंने बोला था एक मोल मतलब Na इलेक्ट्रॉन्स, 10 मोल मतलब सॉरी एक मोल मतलब इतने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकिन एक मोल में कितने हैं 10। बात समझ में आ रही, बोलो नहीं आई बात समझ? अरे यार एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, एक मोल में 10 मोल इलेक्ट्रॉन, और 10 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही है सभी को, बोलो बच्चों। चलिए अब सर अब कुछ नहीं भाई, एक मोल में 10 है, 10 मोल है, लेकिन यहां पर मोल कितने, मोल निकालें। गिवन मास 1.6, मोलर मास 16, कैसे, कार्बन का 12 प्लस 4 16, सॉल्व किया 1/10 मोल्स। 1 मोल CH4 is equals to 10 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1/10 मोल CH4 is equals to 1/10 into 10 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी कितने इलेक्ट्रॉन हुए 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ एवोगाड्रो। मुझे 1 मोल से मतलब, मैंने तो मोल निकाल लिए, मोल मतलब नंबर है भाई साहब। हमारे गांव में मोल मतलब नंबर होता है, फिर उसके बाद मेरे को नंबर ऑफ एवोगाड्रो से, क्यों, क्योंकि मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगा। चलिए 1.8 ग्राम का निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, कितना, 2 इसके 8 इसके, ठीक है 10। इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल H2, 10 इंटू Na, मैं सीधा लिख देता हूं, चलो वहां पर भी ये लिखा है तो 10 Na। अब मोल बराबर कितना, गिवन मास अपॉन मोलर मास 2 16 18, सॉल्व किया 1/10 आया, है ना, यानी कि मोल 1/10
तो 1/10 मोल H2O इक्वल्स टू 1/10 इंटू 10 Na, या मैं लिख दूं 10 मोल्स इलेक्ट्रॉन, जो कि है 1 मोल इलेक्ट्रॉन। यानी हमारा आंसर क्या होगा, इसके भी 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ एवोगाड्रो इलेक्ट्रॉन, इसके भी 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या हो गया आंसर ये। अरे सेम है भाई, सेम है। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, अनजाना, अनजाना नहीं है, सेम है। ठीक है, क्या रिलेशन है, सेम। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब एक काम करते हैं, प्रीवियस ईयर पुराना कोई नीट का क्वेश्चन करेंगे। चलो हटा दे, 1 2 3। चलिए जिसने नहीं नोट किया हो वो क्या करके देख ले, रिवाइंड करके देख ले। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर में यही फायदा है कि आप देख सकते हैं रिवाइंड करके। चलो ठीक है, ओके। तेरे चेहरे पे लाखों मरते हैं, बाकी लड़के भी वादे करते हैं लेकिन निभाते नहीं। काफी गंदा हो गया है, साफ बड़ी मुश्किल से हो रहा है। मौके पे काम आए वादा जो निभाए। चलिए क्वेश्चन है ना, पुराना नीट का है हमारे पास, 2016 का, फेज 2 में हुआ था ये, नीट का है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप कर सकते हैं। इन्होंने बोला है एक्स और वाई, है ना, मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगा, मैं दिखता हूँ। एक्स एंड वाई कंबाइन टू फॉर्म XY2 एंड X3Y2, यही है क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल यही है। इन्होंने बोला है 0.1 मोल XY2 का जो मास इक्वल्स टू 10 ग्राम है, और 0. कितना 0.05 मोल है ना, हाँ 0.05 मोल X2Y3 इक्वल्स टू 9 ग्राम। ठीक है, आपको ये बताना है कि X एंड Y का मोलर मास क्या। ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 40-30, 20-30, 40-20, 20-30-40। ठीक है, ये हमारे पास चार ऑप्शंस, यानी आपको x का मास ये है और y के मास ये है, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है ये बताना। देखो सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास तो सिर्फ एक फॉर्मूला है यार, कि देखो जब मुझे मोल दिया है, मास दिया है, तो मैं तो मास वाला फॉर्मूला लगाऊं, कि मेरे को और कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं जरा फॉर्मूला लगा के देखता हूं फॉर x y। सॉल्व करेंगे, चलो किसी को आ रहा होगा ट्राई कर लीजिए। 1 2 3, पॉज करके ट्राई करें, पॉज करके, टिचक टिचक टिचक। चलिए शुरू करें। ओके, देखो मोल इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास, यही होता है। ये फॉर्मूला मैंने यहां पर लिख दिया। तो मैं पहला ट्राई करूंगा XY2 के लिए। मोल्स आपको दिया 0.1, गिवन मास आपको दिया है 10 ग्राम, और मोलर मास मैंने बोला था मोलिकुलर मास कैसे निकालते पुराने वीडियो में, इनका सम करना है। तो इसका मैं लिखूंगा x, और इन्होंने बोला है फाइंड x। सर वो तो धोखा देके चली गई है ना। चलो 2y, दुखते रब पे हाथ ना रखें, क्यों 2 into y। अब आपको क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा। पहले काम करते थोड़ी इजी कैलकुलेशन करते हैं बच्चों के लिए। यहां हो गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, इक्वेशन 1। चलिए पूरा सभ्यता के साथ क्वेश्चन करेंगे। फिर इन्होंने बोला x2y3 के लिए, सॉरी आई थिंक ये x3y2 कंफर्म कर लेते हैं, x3y2 है भाई ना, ऊपर से लिखा x3y2। चलो x3y2 के लिए देखेंगे, गिवन मोल्स दिए हैं आपको 0.05, गिवन मास आपको दिया है 9, मोलर मास आपको दिया है नहीं पता 3x प्लस 2y कर देंगे। इसको भी मैंने बच्चों की तरह सॉल्व किया, तो ये आ गया हमारा 5, देख लो जी
3 इंटू 5 15x प्लस 10y इक्वल्स टू 9। ये हो गया हमारा इक्वेशन। बात समझ में आ रही है क्या? गर्मी बहुत यहाँ पर, बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। और बचपन में 10th क्लास तो पढ़ के आए हो, 10th क्लास में तो मैथमेटिक्स थी, वहां पर हमने एलिमिनेशन मेथड नाम का सीखा था। इन दोनों से एक को हटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं इस इक्वेशन को, तो ये 10 बन जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, मुझे इतना पता है। तो मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/5। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ रहा है हमारा 5x प्लस 10y इक्वल्स टू 500, इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, क्या करते हैं बच्चों, इक्वेशन 2 माइनस 3 सोल्व करेंगे, बहुत बढ़िया से सोल्व करेंगे। 1 2 चचा चूची देखिए 15x 15x प्लस 10y इक्वल्स टू 900, और यहाँ है हमारे पास 5x प्लस 10y इक्वल्स टू 500। माइनस करेंगे इस इक्वेशन को, 10x ये कट जाएगा इक्वल्स टू 400, x इक्वल्स टू कितना आया 40, x इक्वल्स टू 40। बताइए x इक्वल्स टू 40 इसमें, ओहो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, या तो ये है या ये है आंसर। ठीक है, इतना समझ में आता है कि एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर भी। चलिए अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए अब किसी में भी आप x की वैल्यू पुट इधर कर दो, इधर कर दो, इधर कर दो, जीरो करनी है। चलो सिंपल वाली में करते हैं। x की वैल्यू रख दी 40 प्लस 2y इक्वल्स टू 100, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 40, 100 माइनस 40 60, 60 बाय 20 30 आंसर। क्लियर है, क्लियर है? चलिए क्लियर है, बोलो बच्चों। ओ अरे ओ चलिए क्लियर है, बोलो बच्चों। एक लास्ट क्वेश्चन ना, मन नहीं मान रहा। 1 2 3 हटा दें इसको। चलिए, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। पूरा रफ करने की जरूरत नहीं, यहीं पे आ जाएगा क्वेश्चन, क्यों एनर्जी वेस्ट करें। इन्होंने बोला भाई साहब H2 और O2 का मिक्सचर है ना, H2 एंड O2 का मिक्सचर बनाया इन्होंने, वेट बाय वेट रेशियो इनका दिया हुआ है इन्होंने 4:1, 1:4 दिया। ठीक है, देखकर कर रहे हैं क्वेश्चन, देखेंगे ना। वेट बाय वेट कितना दिया है 1:4। आपसे पूछा मोलर रेशियो बताइए, यानी मोल्स का रेशियो। इजी क्वेश्चन। ऑप्शन दिया है 1 2 3 4, 1:2 4:1, 1:4 2:6। ठीक है, यानी कि 1:6। फटाफट से 1 2 भाई, जब भी आपको कोई रेशियो देते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, एक सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि मास ऑफ H2 एंड O2 कितना होगा, x एंड 4x। अब तो क्या निकालना है, मोल्स। मोल्स का फॉर्मूला बताइए, मोल ऑफ O2, अच्छा H2 का पहले है, H2 अपॉन मोल ऑफ O2 कितना होगा, मोल ऑफ H2 बताइए। हाँ, गिवन मास है x, मोलर मास कितना है, मोलर मास कहाँ है, मोलर मास, अरे H2 का 2 होता है यार। O2 का बताइए, गिवन मास 4x, ये अपॉन करते हैं तो नीचे वाली चीज ऊपर आ जाती है, यानी कि ये रहा। और मोलर मास कितना है, हाँ O2 का 32। ठीक है, x से x कैंसिल, 2 से 32 16 टाइम्स कैंसिल, 4 से 4 टाइम्स कैंसिल। आंसर आ रहा है हमारा मोलर रेशियो H2 और O2 का, मोल्स ऑफ H2 मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल्स टू 4:1। आंसर हमारा
ये क्वेश्चन था हमारे नीट 2015 का, यानी जब AIBMP चलता था। क्लियर है? क्लियर है? तो ये हमारे मोल्स के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने आज आपको कराए। और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी मोल्स की शीट का जो PDF है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कीजिए, एक दिन के कम से कम सारे सब्जेक्ट के मिला के 500-600 क्वेश्चन तो करो, जब जाके काम चलेगा, तभी मजा आएगा। क्लियर है? चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।